हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लिविस सेशन 22 देखेंगे। सेशन 19 में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे और उन्हीं से जो है आगे सेशन 21 में सेशन 20 में हमने कुछ और वर्ड्स बनाए थे। अब सेशन 22 में देखते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा था टिटिलेट। टिटिलेट जो है हमने एक वर्ड पढ़ा था। टिटिलेट का मतलब क्या होता है? टू टिकल, मतलब किसी को टिकल करना या प्लीजेंट फिजिकल सेंसेशन देना, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, मतलब किसी को एक तरह से जो फिजिकल एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ को टच करने से या किसी को जो फिजिकल एक्साइटमेंट मिलती है तो उसे कहते हैं टिटिलेट। यू कैन टिटिलेट बाय जेंटल टच इन स्ट्रेटजिक पैलेसेस, यू आर देन कॉजिंग एन एक्चुअल। यानी कि आप किसी को मतलब जेंटल टच देकर अगर किसी को जो है फिजिकल सेंसेशन मिलती है तो वो टिटिलेट करना कहलाता है। आप जो है ये फिजिकली भी दे सकते हो या फिर मतलब आपने किसी को टच किया तो उसको जो है फिजिकली सेंसेशन हुई, या फिर ऐसा भी होता है कि उसके माइंड में या फैंसीज़ में आती हो, मतलब माइंड में उसके फैंसीज़ में या पैलेट्स में जैसे वो कुछ सोच रहा है और उसको सोचते ही उसको एकदम से जो है सेंसेशन होने लगती है, या फिर वो कोई मतलब मूवी वगैरह देख रहा है उसको तब फिजिकल सेंसेशन होने लगती है, तो डैट इज़ कॉल्ड टिटिलेट। अब टिटिलेशन, टिटिलेशन क्या है? हैज़ द एडेड मीनिंग ऑफ लाइट सेक्सुअल स्टिमुलेशन। तो टिटिलेशन क्या होता है? टिटिलेशन का मीनिंग होता है लाइट सेक्सुअल स्टिमुलेशन। अब एक फ्लैटर, हमने एक वर्ड पढ़ा था फ्लैटर करना, जब हमने पढ़ा था एडुलेट, मतलब किसी को एडुलेट करना या किसी को एक तरह से फ्लैटर करना। कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट हम किसी को देते हैं तो ये एक प्लीजेंट और कोर्टियस एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज है, मतलब हम किसी की प्रेज कर रहे हैं तो ये प्लीजेंट और कोर्टियस एक्सप्रेशन है। जबकि जो एडल्टेशन है वो क्या है? वो फ्लैटरी है। जो फ्लैटरी होता है वो स्ट्रॉन्गर है इस चीज़ से, कॉम्प्लीमेंट से। मतलब कॉम्प्लीमेंट तो हुआ कि हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, हाँ भाई आप अच्छे लग रहे हैं, या आप मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट देना एक तरह से। लेकिन फ्लैटरी करना होता है उसके बहुत ज़्यादा चापलूसी करना और उसके मतलब बारे में बस बातें ही करते रहना कि आप ये हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, मतलब एक तरह से उसकी बस चापलूसी करना। तो ये होती है फ्लैटरी। और कॉम्प्लीमेंट होता है कि किसी को सिर्फ सिंपल वर्ड में बोल दिया कि हाँ भाई आप अच्छी हो या आपकी ये चीज़ अच्छी लग रही है, डैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो अ, जो कॉम्प्लीमेंट है वो इनसिंसियर होता है। और एडुलेशन क्या है? वो एक फ्लैटरी है। एडुलेशन एक फ्लैटरी है या फिर वर्शिप कैरी टू एन एक्सेसिव, यानी कि जब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही एक्सेसिव हो जाए कोई चीज़, जब आप बिल्कुल एक्सेसिव वे में किसी की तारीफ़ कर रहे हो, एक तरह से उसकी वर्शिप कर रहे हो, रिडिकुलस डिग्री हो जाती है, जो मतलब बहुत ही रिडिकुलस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डैट इज़ कॉल्ड एडुलेशन। और ये कब होता है? देयर आर ऑफन पब्लिक फिगर्स के साथ ही ज़्यादा होता है। जैसे कोई आपको एंटरटेनर्स मिल जाए, कोई म्यूजिशियन मिल जाए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, तो आप उनकी फ्लैटिंग करने लगते हैं। हु रिसीव वाइड स्प्रेड एडुलेशन, इनको जो है वाइड स्प्रेड एडुलेशन मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है बड़ी चढ़ी हर जगह से, वाइड स्प्रेड मतलब चारों ओर से जो है इसको एडुलेशन मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पब्लिक आई नहीं होते, लेकिन उनको भी एडुलेट किया जा सकता है। जैसे कि एज ए टीचर बाय स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई टीचर है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब ताकि टीचर्स की नज़रों में हम अच्छे बने रहे तो उनको एडुलेट करते रहते हैं, उनकी फ्लैटरी करते, वो एकदम से करते रहते हैं। कभी उन्हें कुछ ला कर देंगे, कभी कुछ ला कर देंगे और उनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे ताकि वो उनके फेवर में रहे। और ए वाइफ बाय हस्बैंड, हस्बैंड भी कर सकता है अपनी वाइफ की फ्लैटरी। ए डॉक्टर बाय पेशेंट्स, पेशेंट्स भी जो है डॉक्टर की फ्लैटरी कर सकते हैं, एडुलेशन उनका कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और इस तरह से मतलब कि आप जो है किसी भी इंसान को अपने फेवर में करने के लिए या फिर किसी इंसान को आप मतलब फ्लैटर करते हैं ताकि वो आपके लिए कुछ काम कर दे, आपके लिए मतलब आपके लिए कुछ अच्छा काम वो कर दे, तो ये कहलाता है एडल्टेशन, एडल्टेशन या एडल्टेड। अब एक होता है एडल्ट्री। एडल्ट्री में जो है ORY एक सफिक्स लगा है। और एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एडल्ट्री जो है इसका एडजेक्टिव हुआ, जो हमने ऊपर पढ़ा एडुलेशन और एडुलेटेड,
तो इसका जो एडजेक्टिव हुआ डेट इज़ एडल्ट्री, एडुलेटरी। नाउ वेज ऑफ राइटिंग हम देखते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब था या किसी को चीज़ को मतलब प्रोहिबिट करना, किसी चीज़ को करने से रोकना, किसी चीज़ के लिए एक तरह से मना करना, रोक लगाना। तो प्रोस्क्राइब मतलब टू फॉरबिड, मना करना। इज़ कॉमनली यूज्ड, ये कॉमनली जो है यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, या फिर कोई लीगल प्रोहिबिशंस अगर हम किसी पर लगाते हैं तो हम प्रोस्क्राइब का यूज़ करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ए डॉक्टर प्रोस्क्राइब्स ए फूड, ड्रग और एक्टिविटी डेट माइट प्रूव हार्मफुल टू द पेशेंट। यानी कि जो डॉक्टर है उन्होंने प्रोस्क्राइब किया है, मना किया है, कोई फूड मना किया है या कोई ड्रग यानी कि कोई दवाई मना की है या फिर कोई एक्टिविटी मना की है जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, तो जैसे डॉक्टर उनको मना करते हैं, मतलब बेड रेस्ट उनको बता देते हैं कि आपको चलना फिरना नहीं है, आपको घूमना नहीं है, या फिर कोई आपको ड्रग मना कर देते हैं कि आपको ये दवाई नहीं लेनी है, या फिर जैसे आपको तला भुना नहीं खाना है, आपको जो है कोई फूड प्रोस्क्राइब वो कर देते हैं। तो ये होता है प्रोस्क्राइब, यानी कि मना करना। और इसका जो एक तरह से इसका एंटोनिम होगा प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए बोलना कि आपको ऐसा करना चाहिए, एक सलाह देना कि हाँ आपको जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको ऐसा खाना चाहिए, तो वो प्रेस्क्राइब हुआ। और प्रोस्क्राइब हुआ मना करना। जैसे चर्च है, चर्च प्रोस्क्राइब कर देते हैं या फिर अनाउंस कर देते हैं कोई प्रोस्क्रिप्शन अगेंस्ट सच एक्टिविटीज़ एज में हार्म इट्स पैरिशनर्स, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हार्मफुल हो पैरिशनर्स के लिए, तो उसके खिलाफ जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोस्क्रिप्शन अनाउंस कर देते हैं या उसको जो है वो प्रोस्क्राइब्स कर देते हैं। द लॉ प्रोस्क्राइब्स बिहेवियर डेटर्मिनल टू द पब्लिक वेलफेयर, यानी कि कोई नियम है, कोई जैसे कोई भी जो है लॉ अगर कोई चीज़ को प्रोस्क्राइब करती है, कोई गवर्नमेंट मतलब कि कोई चीज़ को प्रोस्क्राइब करती है, तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको जो है जो पॉल्यूशंस है उसको रोकना है, तो आपको जो गाड़ी है अपनी वो पोल्यूटेड आपकी नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रोस्क्राइब कर दिया कि पोल्यूटेड गाड़ी नहीं होनी चाहिए, तो डेट इज़ कॉल्ड प्रोस्क्राइब। अब जो प्रोस्क्राइब है, प्रो का मतलब होता है बिफोर। प्रोस्क्राइब जो है प्रो प्लस स्क्राइब से बना है, तो प्रो का मतलब बिफोर और स्क्राइबो का मतलब होता है स्क्रिप्चर्स या फिर टू राइट, यानी कि लिखना। इन एनिसेंट रोमन टाइम्स, जो पुराना टाइम था, रोमन टाइम्स जो था, ए मैन्स नेम वाज रिटन ऑन ए पब्लिक बुलेटिन बोर्ड इफ़ ही हैड कमिटेड सम क्राइम, यानी कि अगर कोई इंसान वहाँ पर कोई क्राइम कर देता था तो उसका नाम जो है वो पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था, फॉर विच हिज प्रॉपर्टी और लाइफ वाज टू बी फॉरफिटेड। रोमन सिटीजन इन गुड स्टैंडिंग वुड देयर बाई नो टू अवॉइड हिम, ताकि जो है यानी कि उसका नाम जो है पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था, ताकि जो रोमन के अच्छे लोग हैं वो उसको अवॉइड कर सके, वो उसके बारे में जान सके। तो यहाँ से ही जो है डॉक्टर्स ने इसको अपनाया है। वो राइट डाउन दोज फूड्स और एक्टिविटीज़, तो वो क्या करते हैं, वो फूड्स और एक्टिविटीज़ को लिख देते हैं दैट आर लाइकली टू कमिट क्राइम्स अगेंस्ट द पेशेंट्स हेल्थ, जो कि पेशेंट्स के हेल्थ के लिए अगेंस्ट हो सकती है, पेशेंट्स के हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है, एक तरह से वो क्राइम कमिट कर सकती है। इन डैट वे द पेशेंट्स नो टू अवॉइड दैम, और ताकि पेशेंट जान सके कि उन्हें उनको अवॉइड करना है। जैसे एनिसेंट टाइम में जो अच्छे रोमन्स लोग होते थे उन्हें पता चल जाता था कि इन लोगों ने गलत काम किया है, हमें इनको अवॉइड करना है, तो इसी तरह डॉक्टर भी लिख देते हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको पता चल जाए कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो डैट इज़ कॉल्ड प्रोस्क्राइब। अब जो ये स्क्राइबो है, स्क्राइबो स्क्रिप्चर्स, ये क्या है? इससे जो है बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे स्क्राइब, स्क्रिबल, प्रेस्क्राइब, डेस्क्राइब, सब्सक्राइब, स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्चर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट से, स्क्राइब से आए हैं, स्क्राइबो से। और स्क्राइबो का मतलब क्या होता है? स्क्राइबो का मतलब होता है लिखना। तो जैसे स्क्राइब है, तो स्क्राइब का मतलब क्या हुआ? लिखना। और स्क्रिबल, स्क्रिबल क्या होता है? स्क्रिबल होता है टू राइट समथिंग केयरलेसली, यानी कि जब हम कोई चीज़ को बिल्कुल केयरलेसली लिखते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड स्क्रिबल। फिर उसके बाद होता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब जैसे मैंने बताया था कि किसी चीज़ को प्रेस्क्राइब करना, किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करना, रिकमेंड करना कि हाँ आपको ये करना चाहिए। जैसे डॉक्टर ही करते हैं प्रेस्क्राइब पेशेंट्स को कि आपको जो है ये खाना चाहिए, आपको ये दवाई लेनी चाहिए।
डेस्क्राइब, डेस्क्राइब का तो टू राइट डाउन इन डिटेल, यानी कि डिटेल में किसी चीज़ को लिखना, किसी चीज़ का एक तरह से वर्णन करना। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बारे में तो सभी जानते हैं, टू बी ए रेगुलर कस्टमर, या टू एनरोल, यानी कि किसी चीज़ को एनरोल करना, किसी चीज़ में एनरोल करना, या किसी के जो है रेगुलर कस्टमर बन जाना, किसी को किसी चीज़ को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे यूट्यूब चैनल ही होते हैं, हम कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होती है? रिटर्न फॉर्म होती है किसी स्पीच की, किसी फिल्म की, यानी कि हमें कोई स्पीच देनी है तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले उसकी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, या कोई फिल्म बनती है तो पहले उसकी भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फिर है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स क्या होता है? अब स्क्रिप्चर्स होते हैं जो रिलीजियस बुक होती है, यानी कि कोई जो होली वर्क्स लिखे जाते हैं, कोई पवित्र जो लिखे जाते हैं तो वो कहलाते हैं स्क्रिप्चर्स। जैसे ये लिखा है द स्क्रिप्चर्स आर होली राइटिंग्स। फिर उसके बाद है मैन्यू स्क्रिप्ट। मैन्यू स्क्रिप्ट जो बना है ये मैनस से बना है, MANUS, मैनस। मैनस का मतलब होता है हाथ, तो ये जो है मैनस प्लस स्क्रिप्ट, तो मैनस का मतलब हाथ और स्क्रिप्ट मतलब लिखना, यानी कि हैंड रिटन। ऐसी चीज़ें जो हाथों से लिखी जाती है, जैसे पहले जो बुक्स थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो डैट इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद जो है टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट वही जो टाइपिंग यानी कि टाइप राइटर से लिखी जाए, तो डैट इज़ कॉल्ड टाइप स्क्रिप्ट। तो ये सब जो है स्क्राइब से बने हैं ये वर्ड। एक होता है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब, तो इंस्क्राइब क्या होता है? टू इंस्क्राइब, यानी कि टू राइट इन और इनटू, यानी कि किसी चीज़ के अंदर लिखना। जैसे ए बुक फॉर एग्जांपल, किसी बुक के अंदर कुछ लिखना, और मेटल और स्टोन, या फिर किसी स्टोन पर कुछ लिखना, किसी मेटल के पर कुछ लिखना, तो डैट इज़ कॉल्ड इंस्क्राइब, यानी कि इंस्क्राइब कर देना। ए पोस्ट स्क्रिप्ट, अब एक होती है पोस्ट स्क्रिप्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है, पोस्ट प्लस स्क्रिप्ट, मतलब कि बाद में लिखी गई स्क्रिप्ट, टू राइट आफ्टर। जैसे हम कोई बुक लिखते हैं कोई तो उसके बाद में जो है लास्ट में कोई एक्स्ट्रा मैसेज अगर हमें देना है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐड करते हैं उसके लास्ट में, तो डैट इज़ कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट। अब देखते हैं नाउ है डिस्क्राइब वर्ब्स चेंज टू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। इसको जो है नाउन और एडजेक्टिव में कैसे चेंज करें। जैसे प्रेस्क्राइब का नाउन क्या हो गया? प्रेस्क्रिप्शन, और प्रेस्क्रिप्टिव इसका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह सब्सक्राइब का जो है नाउन सब्सक्रिप्शन, और एडजेक्टिव हो गया सब्सक्रिप्टिव। तो डेस्क्राइब का क्या होगा? नाउन डेस्क्रिप्शन और डेस्क्रिप्टिव। और इसी तरह जो है इंस्क्राइब का इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, इंस्क्रिप्टिव इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोस्क्राइब का नाउन होगा प्रोस्क्रिप्शन, और प्रोस्क्रिप्टिव जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखते हैं ऑब्वियस। हमने एक वर्ड पढ़ा था पिछली बार, ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब क्या था? टू रिमूव ए डिफ़िकल्टी, या टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, या किसी हम डिफ़िकल्टी को एक तरह से रिमूव कर देते हैं, अवॉइड हम कर देते हैं किसी डिफ़िकल्टी को। हम कोई ऐसा काम हो जाता है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल था कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो उसे बैंक जाना है, लेकिन एकदम से अचानक उसे याद आता है कि उसने कुछ महीने पहले कुछ पैसे ड्रॉर में रखे थे सीक्रेटली, तो इसका मतलब क्या है? अब उसे जो है ऑब्विएट कर दिया है बैंक जाना, यानी कि उसने अवॉइड कर दिया है, ये जो डिफ़िकल्टी थी उसने उसको रिमूव कर दिया है, तो डैट इज़ कॉल्ड ऑब्विएट। अब जो है ये विया, ऑब्विएट में एक हम चीज़ देखते हैं, एक वर्ड देख रहे हैं हम, विया। विया का मतलब क्या होता है? विया आता है रोड के लिए। जो विया एप्पिया है वाज वन ऑफ द फेमस हाईवेज ऑफ एनिसेंट रोमन टाइम्स। रोमन टाइम का सबसे जो है फेमस हाईवे हुआ करता था, जिसका नाम था विया एप्पिया। जैसे व्हेन समथिंग इज़ ऑब्वियस, अगर कोई चीज़ ऑब्वियस है तो इसका मतलब क्या हो? इट इज़ राइट देयर इन द मिडल ऑफ द रोड वेयर नो वन कैन फेल टू सी इट, यानी कि वो रोड के बीचों बीच है जिसको जो है सब देख सकते हैं, कोई फेल नहीं हो सकता उसे देखने के लिए, ऑब्वियस है वो चीज़। And if you meet an obstacle in the road and dispose of it forthwith, you are doing what obvious says। अगर आप जो है रोड में कोई ऑब्स्टिकल देखते हैं, और आप एक मतलब आपने कोई ऑब्स्टिकल देखी, रोड के बीच में कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन एकदम से जो है आप उसको क्या करते हैं? आप तुरंत ही उससे छुटकारा पा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है इसको ऑब्विएट आपने कर दिया। यू आर डूइंग व्हाट ऑब्विएट सेज।
यानी कि आप वो कर रहे हैं जो ऑब्विएट कहता है। यानी कि ऑब्विएट का मतलब ही होता है टू रिमूव ए डिफ़िकल्टी या टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इस प्रकार जो है मान लीजिए ए लार्ज एंड स्टडी इनकम ऑब्विएट्स फियर ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अगर आपकी इनकम जो है वो लार्ज है और स्टडी है, यानी कि लगातार आती रहती है, तो आप जो है फाइनेंशियल जो इनसिक्योरिटी होती है आप उसको ऑब्विएट कर सकते हो। लीविंग फॉर वर्क अर्ली, अगर आप अपने काम के लिए जल्दी निकल जाते हो, विल ऑब्विएट वरी अबाउट बीइंग लेट। तो आपकी जो वरी होती है, एक चिंता होती है कि कहीं हम लेट ना हो जाए, तो उसको जो है वो ऑब्विएट कर देती है अगर आप जल्दी अपने काम के लिए निकल जाइए। मान लीजिए आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और आप घर से 8 बजे निकलेंगे, तो आपको जो चिंता रहेगी कि अरे मैं टाइम से पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर आप 7 बजे घर से निकल जाते हैं और आपका ऑफिस जो है 1 से 1.5 घंटे के आवर्स पर है, तो आप आसानी से पहुंच जा सकते हैं, भले ही आपको चाहे रास्ते में ट्रैफिक भी मिले। लेकिन अगर आप घर से निकलते ही 8 बजे हैं तो आपको रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा, तो मे बी यू मे बी लेट। तो आपको जो एक वरी बनी रहेगी, आपको चिंता बनी रहेगी। तो अगर आप जल्दी निकलते हैं तो आप उस चिंता से जो है ऑब्विएट हो जाते हैं। तो जो टू ऑब्विएट हुआ, टू ऑब्विएट का मतलब क्या हुआ, इज़ टू मेक अननेसेसरी, टू डू अवे विद, टू प्रिवेंट बाय टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स और स्टेप्स अगेंस्ट। तो ऑब्विएट करने का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को अननेसेसरी कर देना, अनावश्यक कर देना। और मतलब टू प्रिवेंट बाय टेकिंग इफेक्टिव मेजर, आपको कोई फिर इफेक्टिव मेजर भी नहीं लेने पड़ते, कोई आपको मतलब इस चीज़ से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई स्टेप नहीं लेना पड़ता। तो डैट इज़ कॉल्ड ऑब्विएट। आप इन सब से बच जाते हैं और इसका जो नाउन है डैट इज़ ऑब्विएशन। अब जैसे हमने पढ़ा था विया, विया जो है रोड को कहते हैं। और एक वर्ड होता है ट्राइवियल। ट्रैवल क्या होता है, ट्रैवल जो है, ट्रैवल होता है जहाँ पर कि 3 रोड आपस में मिलती हैं, वेयर 3 रोड्स इंटरसेक्ट। तो और एक ट्रैवल का एक और मतलब होता है डैट इज़ अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, या फिर नॉट वर्थ। नॉट वर्थ यानी कि जो योग्य ही नहीं है, जो कि बहुत ही तुच्छ है। एक तरह से ट्रैवल को हिंदी में बोलते हैं तुच्छ, जो बहुत ही तुच्छ है। अगर आप जो है ऐसे प्लेस पर मिलते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो आप जो है अवॉइड करेंगे अपनी कोई पर्सनल बातें करना, अपना कोई जो इम्पोर्टेंट या कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है आप उनको नहीं करेंगे। आप इसके बजाय क्या करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बातें सुन ली जाए, तो आप ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है कुछ ट्राइवल सी बातें करने लगेंगे, जो कि तुच्छ सी बातें हैं, जो कि अनइम्पोर्टेंट है, ग्रेट विदाउट ग्रेट सिग्निफिकेंस है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। तो आप फिर ऐसी बातें करने लगते हो, एक तरह से तुच्छ बातें आप करने लगते हो। तो ट्राइवल होता है तुच्छ। यू विल कन्फाइन योर कन्वर्सेशन ट्राइवलिटीज़, ट्राइवलिटीज़ पर आप अपने कन्वर्सेशन को ले जाते हो। और टू ट्राइविया, इनसिग्निफिकेंट ट्राइफल्स। तो ये सब जो है ये तुच्छ के लिए आते हैं। अब देखते हैं वॉर। मिलिटेट हमने वर्ड पढ़ा था। मिलिटेट जो है ये वर्ड आया है मिलिटिस से, मिलिटिस से, जिसका मतलब होता है सोल्जर या फिर फाइटिंग मैन, यानी कि जो लड़ने वाला आदमी व्यक्ति हो या कोई सोल्जर हो, तो उसे कहते हैं मिलिटेट। जैसे मिलिट्री पढ़ा है हमने, मिलिट्री सब जानते हैं, तो मिलिट्री भी यहीं से आया है। इफ़ समथिंग मिलिटेट्स अगेंस्ट यू टू इट फाइट अगेंस्ट यू, अगर आपके अगेंस्ट कोई मिलिटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। या फिर वर्क्स टू योर डिसएडवांटेज, कोई ऐसा काम वो कर रहा है जिससे आपका नुकसान होगा, आपको डिसएडवांटेज होगा। तो मिलिटेट होता है किसी के अगेंस्ट काम करना, एक तरह से किसी से फाइट करना, किसी का अपोज करना, तो दैट इज़ कॉल्ड मिलिटेट। और मिलिटेट जो है ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन अगेंस्ट, मिलिटेट के जो है हमेशा अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगी। जो ये मिलिटेंट है ये भी उसी रूट से आया है। मिलिटेंट जो है उग्रवादी को भी कहते हैं। और अगर मिलिटेंट रिफॉर्मर है तो वो एक ऐसा व्यक्ति है हु फाइट्स फॉर रिफॉर्म्स, जो कि सुधार के लिए लड़ रहा है। तो मिलिटेंट जो है वो भी इसी रूट से आया है और वो भी एक फाइटर मैन ही होता है। इसके बाद जो है इसका जो नाउन होगा वो होगा मिलिटेंसी।
और मिलिटेंट भी जो है आल्सो ए नाउन फॉर द पर्सन, किसी पर्सन के लिए जो लगाया जाता है, जैसे ही इज़ ए मिलिटेंट यानी कि वो एक उग्रवादी है। और मिलिट्री, मिलिट्री तो हो ही गया, जो मतलब मिलिट्री तो फौज एक तरह से कहते हैं। और मिलिटिया आल्सो हैव देयर ओरिजिन इन मिलिट्रीज, मिलिट्रिया भी जो है वन हु इज़ नॉट ए प्रोफेशनल सोल्जर, मिलिट्रिया होता है जो कि कोई प्रोफेशनल सोल्जर नहीं होता बल्कि अंडरगो विद ए मिलिट्री ट्रेनिंग रिजर्व्ड मिलिट्री, यानी कि वो रिजर्व मिलिट्री के अंडरगो में ट्रेनिंग करता है, कोई मतलब प्रोफेशनल सोल्जर नहीं होता, वो बस ऐसे ही जो है मिलिट्री की ट्रेनिंग करता है, तो डेट इज कॉल्ड मिलिटिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट द बैड न्यूज़। मैलिस, मैलिस जो है बैड, मैलिस का मतलब होता है बैड, एविल टू मैलिन, मैलिन हमने पढ़ा था। मैलिन का मतलब होता है टू स्पीक एविल अबाउट, किसी के बारे में गलत बातें बोलना। टू डिफेम, किसी की डिफेम करना। टू स्लैंडर, किसी को स्लैंडर करना, यानी कि किसी की एक तरह से बुराई करना, किसी की जो एक तरह से जो रेस्पेक्ट है उसको डिफेम कर देना, उसको मतलब उसके बारे में गलत गलत बातें करना, र्यूमर्स फैलाना उसके बारे में, तो ये मैलिन कहलाता है। मैलिन एक एडजेक्टिव है, मैलिन इज आल्सो एन एडजेक्टिव मीनिंग बैड, हार्मफुल, इविल, हेटफुल, यानी कि इसका मतलब क्या है, बैड, हार्मफुल, इविल, हेटफुल, ये मैलिन के मतलब होते हैं। अनदर एडजेक्टिव फॉर्म इज मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट भी यही है, मैलिग्नेंट का मतलब भी यही होता है हार्मफुल, जैसे ए मैलिग्नेंट ग्लैंस, यानी कि आपने जो है उसको एक हेटफुल ग्लैंस दी, हार्मफुल ग्लैंस दी। वन शोविंग डीप हेटेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा हेट दिखा रहा हो, है ना, तो जो मैलिग्नेंट हुआ तो मैलिग्नेंट भी यही हुआ, यानी कि एक तरह से हार्मफुल या हेटफुल। अब मैलिग्नेंट का जो नाउन है डेट इज़ मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी क्या होता है, वो भी एटीट्यूड ऑफ हार्मफुलनेस, हेल्पफुलनेस, हेटफुलनेस, इविल इंटेक्ट ईटीसी, यानी कि इसका जो एटीट्यूड होता है। और द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव मैलिन इज मैलिनिटी, जो मैलिन एडजेक्टिव है उसकी जो नाउन फॉर्म होगी दैट इज कॉल्ड मैलिनिटी। मैलिग्नेंट के जो नाउन है डेट इज़ मैलिग्नेंसी, और जो मैलिन है इसकी जो नाउन फॉर्म होगी डेट इज़ मैलिग्निटी। मतलब ये सब एक ही चीज़ है, ये सब वही है। अगर मैं आपको कहीं पे भी मेल दिखाई दे तो इसका मतलब वो बैड या हार्मफुल या हेटफुल यही होगा। अब जैसे और वर्ड देखते हैं, मैलिस से और क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। अगर हम मैलिस में जो है डाई को लगा दे, डाई को या डिक्टस, इसका मतलब भी टू से ओ टेल है, यानी कि कुछ कहना, कुछ बातें बताना, तो इससे एक वर्ड बनकर आएगा डेट इज़ मैलेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन का मतलब क्या हुआ, मैलेडिक्शन का मतलब भी वही हुआ टू टेल बैड अबाउट, टू टेल बैड, यानी कि किसी के बारे में जो है गलत बोलना। एक कर्स एंड एविल सेइंग, जैसे हम किसी को कर्स दे देते हैं, किसी के बारे में हम एविल बोलते हैं, किसी को हम एक तरह से श्राप दे देते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड मैलेडिक्शन। फिर इसके बाद अगर हम एक रूट और ले, वोलो, वोलो का मतलब होता है विश या टू विल या विलिंग, यानी कि चाहना, और हम इसमें मेल जोड़ दें तो डेट इज़ कॉल्ड मेलेवलेंट। तो मेलेवलेंट क्या होता है, किसी के बारे में बुरा चाहना या किसी के बारे में जो है बुरा सोचना, और हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना एक तरह से उसके बारे में, मतलब टू विश बैड अबाउट, किसी के बारे में जो है बुरी विश करना। और वॉन्ट टू कोज हार्म, जब हम चाहते हैं ना कि इसके साथ ऐसा हो जाए, काश ये इसके साथ, मतलब कोई बुरा ही सोचते हैं कि काश इसके साथ ऐसा हो जाए, तो डेट इज़ कॉल्ड मेलेवलेंट। उसके बाद जो मेलेवलेंट का नाउन है डेट इज़ मेलेवोलेंस। अब एक वर्ड आता है फेशियो, फेशियो का मतलब फैक्टर्स, यानी कि टू डू और मेक। तो अगर हम इसको मेल में जोड़ दें तो तो हमें एक वर्ड मिलेगा मेलिफिशेंट। मेलिफिशेंट का क्या मतलब होता है, किसी को के प्रति हार्म करना, एविल करना, किसी के प्रति जो है बुरा करना, किसी को हर्ट करना, किसी को दुख पहुंचाना, डूइंग हार्म या एविल। जो ऊपर था वो तो ये था कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं या किसी को हम हेटफुल ग्लैंस दे रहे हैं, किसी को हम हेटफुल तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हो गया, मेलिफिसेंट का मतलब हो गया कि हम किसी के खिलाफ कर देते हैं कुछ गलत काम। फिसेंट जो फेसियो वर्ड रूट है उसका मतलब भी होता है टू डू। फिर इससे एक वर्ड बनता है ए मेलिफैक्टर, मेल फैक्टर, जो ये है मेलिफैक्टर। तो मेलिफैक्टर क्या होगा, रोंग डूअर, यानी कि जो ऐसा काम करता है, एक एविल डोर जो काम करता है, क्रिमिनल,
तो ए मेल फैक्टर जो है कमिट से मेल अफेक्शन, जो मेल फैक्टर है वो क्या करेगा, वो मेल फैक्शन करेगा, यानी कि कोई क्राइम करेगा, कोई एविल डेट करेगा। और जो ये मेल फैक्टर है, अगर इसको हम फैक्ट्रेस कर दे, मेल फैक्ट्रेस, तो ये हो जाएगी एक फीमेल जो गलत काम करे। मेल फैक्ट्रेस अगर हम इसको कर दे, FACTRESS, तो यानी कि एक वुमेन, ए फीमेल हु डू बैड थिंग्स। अब इसके बाद एक और रूट आती है ड्रॉइट। मैलिस में अगर हम ड्रॉइट लगा दें तो मेल ड्रॉइट बन गया। ड्रॉइट जो है हमने पहले भी पढ़ी थी, ड्रॉइट का मतलब क्या था, मतलब स्किलफुल था। तो लेकिन अब जब इसमें मेल ड्रॉइट लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि बैड एट स्किल या फिर अनस्किलफुल। मैलिस प्लस एड्रॉइट, तो इसका मतलब हो गया कि जो कि बैड हो, अनस्किलफुल हो, क्लमसी हो, बंगलिंग हो, ऑकवर्ड हो, और बैड राइट हैंड आप किसको कह सकते हो। एड्रॉइड राइट हैंड के लिए आया था। हाँ, ये शायद दूसरे तीसरे सेशन में ही था। एड्रॉइड और सिनिस्टर जो है वो लेफ्ट हैंड के लिए आया था, एड्रॉइड जो है राइट हैंड के लिए आया था। एम्बीडेक्स्टर्स हमने पढ़ा था। तो ये जो है स्किलफुल होता है इसका मतलब, और मेलाड्रॉइड अगर हम इसमें लगा देंगे तो जो कि बैड है, अनस्किलफुल है। अब इसका जो नाउन बनेगा डेट इज़ मेलाड्रॉइटनेस। और आल्सो फ्रॉम फ्रेंच मेलाइस से ये आया है। मेलाइस जो है, मेलाइस का मतलब होता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट या फिर इलनेस, एक तरह से जो बीमारी हो, डेट इज़ कॉल्ड मेलाइस। और बॉडली डिस्कम्फर्ट, यानी कि बॉडली डिस्कम्फर्ट है अगर, एज इन ए माइल्ड इलनेस और एज ए सिम्टम प्रेसिडिंग एन इलनेस, मतलब आपको सिम्टम्स हो रहे हैं कि आपको कोई बीमारी होने वाली है या फिर आप को कोई बीमारी हो गई है, तो डेट इज़ कॉल्ड मेलाइस। जैसे हम पढ़ते हैं डिजीज़। डिजीज़ का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ईज़, यानी कि आप बीमार हो गए हैं, आपके अंदर जो है ईज़ की कमी हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़। तो इसी तरह जो है मेलाइज हो गया, जब आपको जो है बॉडली डिस्कम्फर्ट हो रहा है। एक और वर्ड जो लैटिन मेलिस से ही आया है, और जो वर्ड्स बनते हैं जैसे मेलिसियस। मेलिसियस क्या हो गया, मेलिसियस से हो गया दुर्भावनापूर्ण, किसी के प्रति जो हम दुर्भावनापूर्ण बातें करते हैं, जैसे मेलिसियस गॉसिप हम करते हैं। फिर मेलाइस, मेलाइस का मतलब भी जो है द्वेष हो गया। मेलेडी, मेलेडी मतलब रोग या कोई डिजीज़, कोई इलनेस, या आप बुराई कह सकते हो, एविल कह सकते हो, डिजीज़, इलनेस। और उसके बाद आता है मेल एडजस्ट। मेल एडजस्ट, मेल एडजस्ट होता है नॉट एबल टू बिहेव वेल विद अदर पीपल, यानी कि आप जब एडजस्ट ना कर सके, आप किसी के साथ एडजस्ट ना कर सके, आप जो दूसरे लोग हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार ना कर सके, तो डेट इज़ कॉल्ड मेल एडजस्ट। मेल कंटेंट, मेल कंटेंट होता है एक ऐसा पर्सन हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन से जो है सेटिस्फाई ही नहीं होता, उसको जो कंप्लेन नहीं करनी है, रेबल करना है उसको, मतलब उसको हर चीज़ की जो है अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करनी है कि ऐसा है, ये वैसा है, ये चीज़ सही नहीं है, तो जो मतलब सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ से, डेट इज़ कॉल्ड मेल कंटेंट। फिर होता है मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस जो है कोई केयरलेस हो गया और रॉन्ग जो काम करता है, या फिर जो है इलेजिबल जो है बिहेवियर करता है वैन इन ए प्रोफेशनल जॉब, यानी कि कोई प्रोफेशनल जॉब में है लेकिन उसके बाद जो है वो इलेजिबल जो है बिहेवियर कर रहा है, रॉन्ग बिहेवियर वो कर रहा है, वो केयरलेस है अपनी जॉब में, तो वो कहलाएगा मेल प्रैक्टिस। फिर वर्ड आता है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन, इससे तो पता हमें पहले पता चला है, न्यूट्रिशन इसमें शब्द आया है, और न्यूट्रिशन का मतलब जो है मतलब वो होता है कि स्वास्थ्य, अच्छा खाना। और मेल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जो अच्छा खाना नहीं खाता, एक तरह से जो कुपोषित है, कुपोषण इसका मतलब हो गया बैड हेल्थ वाला, जिसके पास जो है अच्छा खाना, नॉट हैविंग एनफ राइट फूड, जो अच्छा खाना नहीं खाता, जो सही खाना नहीं खाता, ऑल विद द कोनेटेशन ऑफ बैडनेस, यानी कि इन सब में जो है बैडनेस होगा। जो भी हमने ऊपर जितने वर्ड पढ़े हैं, ये मेल एडजस्टेड और मेला कंटेंट या मेलिसियस, मेलिस, मेलेडी, इन सब में क्या है, इसमें बैडनेस है। तो ये तो थी बैड न्यूज़। सेशन 23 में हम गुड न्यूज़ देखेंगे। तो देखते चलिए आज हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े।
हमने पढ़ा टिटिलेशन। टिटिलेशन जो है फिजिकल सेंसेशन देना किसी को। एडल्टेशन या एडल्टोरी यानी कि किसी की जो है एक तरह से फ्लैटरी करना, हद से ज़्यादा किसी की प्रशंसा करना, चापलूसी करना। प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्टिव, किसी चीज़ को जो है मना कर देना, किसी चीज़ पर रोक लगा देना। ऑब्विएशन, ऑब्विएशन होता है किसी को अवॉइड करना, कोई प्रॉब्लम सोल्व करना, किसी प्रॉब्लम को अवॉइड कर मतलब रिमूव करना एक तरह से। ट्राइवियल, ट्राइवल जो है तुच्छ को कहते हैं। ट्राइवलिटीज़, ट्राइविया इसी के जो फॉर्म्स हैं। मिलिटेंट, मिलिटेंट हो गया उग्रवादी एक तरह से, जो मतलब एक तरह से फाइटर मैन आप इसको कह सकते हो। या मैलिन, मैलिन होता है बैड, हार्मफुल या हेटफुल। मैलिनिटी, मैलिनिटी भी यही हुआ। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट भी हार्मफुल और हेटफुल ही होता है। मैलिग्नेंसी भी यही होता है। मतलब ये सब जो है हार्मफुल और हेटफुल ही होंगे। फिर इसके बाद जो हमने पढ़ा था मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन जो दूसरों के बारे में गलत बातें करें। और मैलेडिक्टरी, मैलेडिक्टेसी का जो एडजेक्टिव हो गया। फिर हमने पढ़ा था मैलेवोलेंट, जो दूसरे के बारे में गलत सोचे, गलत विश करे। और मैलेवोलेंस इसी का जो है नाउन हो गया। मैलेफिसेंट, मैलेफिसेंट डूइंग हार्म, किसी के जो है गलत कर देना, किसी के प्रति एविल, कोई बुरा काम करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, डेट इज़ कॉल्ड मैलेफिसेंट। और मैलाफिसेंस। और फिर उसके बाद आता है मेल फैक्टर। मेल फैक्टर होता है एक ऐसा पर्सन जो कि क्राइम करता है। मेल फैक्शन, मेल फैक्शन इसी का जो है एडजेक्टिव हो गया। फिर मेलाड्रोइट, जो कि अनस्किलफुल हो। मेलाड्रोइटनेस एडजेक्टिव हो गया। मेलाइज, मेलाइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट या इलनेस। चलिए फिर एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है टिटिलेशन। टिटिलेशन का मतलब होता है इसका होगा किसी को टिकल करना, प्लीजरेबल से स्टिमुलेशन या फिर टिकलिंग। फिर इसके बाद है एडुलेशन। तो एडुलेशन का मतलब होता है किसी की जो फ्लैटरी करना, वर्शिप या एक्सेसिव फ्लैटरी। प्रोस्क्रिप्शन, किसी चीज़ के लिए प्रोहिबिट करना, मना कर देना। मिलिटेंसी, मिलिटेंसी हो गया एग्रेसिवनेस, जो मिलिटेंट होते हैं एक तरह से उग्रवादी जो होते हैं उनकी एग्रेसिवनेस। फिर जो है मेलाइनिटी, मैलिग्निटी आप बोल सकते हैं इसको। तो इसका होगा मैलिग्निटी होता है हेटफुलनेस या हार्मफुलनेस। मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन होगा कर्स, किसी को जो है हम कर्स अगर हम करें, किसी के बारे में हम बुरा बोले। मैलेड्रोइटनेस, मैलेड्रोइटनेस होता है जो अनस्किलफुल हो एक तरह से, क्लमसीनेस हो जो। फिर आता है ऑब्विएशन, ऑब्विएशन होगा किसी चीज़ से मतलब किसी चीज़ को अननेसेसरी कर देना। प्रिवेंशन, किसी चीज़ से बच जाना। फैक्ट और एक्ट ऑफ मेकिंग अननेसेसरी और ऑफ डूइंग अवे विद। फिर उसके बाद होता है मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंस होते हैं क्वालिटी ऑफ विशिंग एविल, इल विल, यानी कि हम किसी के बारे में जो है एविल विश करें। मेलाइज, मेलाइज का मतलब क्या हुआ? मेलाइज का मतलब होगा बॉडी डिस्कम्फर्ट जब होते हैं, यानी कि एक तरह से बीमारी, जब हमारा जो है बॉडी डिस्कम्फर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेलाइज। सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। एडुलेटरी, एडुलेटरी वही हुआ किसी की जो है वर्शिप करना। एडोरिंग, किसी को जो बहुत ज़्यादा किसी को एडोर करना। प्रोस्क्रिप्टिव, प्रोस्क्रिप्टिव जो है मना कर देना, किसी चीज़ से रोकना। रिलेटिंग और प्रिटेनिंग टू प्रोहिबिशन। मिलिटेंट, फाइटर, एग्रेसिव, फाइटिंग। मेलाइन, मेलाइन हो गया बैड, हार्मफुल, हर्टफुल। ट्राइवल, ट्राइवल जो मतलब एक तरह से तुच्छ हो, ऑफ नो ग्रेट कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंस। फिर होता है मैलेडिक्ट्री, और मैलेडिक्ट्री क्या हुआ? मैलेडिक्ट्री होगा ऑफ द नेचर ऑफ क्रिसिस, जिसका क्रिसिस का नेचर हो एक तरह से। मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट बीइंग इल विल विशिंग हार्म, जो किसी की मतलब जो है हार्म सोचे, किसी का बुरा सोचे। और मेलाड्रोइट, क्लमसी या ऑकवर्ड।
नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल द वर्ड। सबसे पहला है क्लमसी और ऑकवर्ड। जो क्लमसी है, ऑकवर्ड हो यानी कि जिसमें स्किल नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैलाड्रोइट। फिर नेक्स्ट आता है बियरिंग इल विल, विशिंग हार्म। जब हम किसी के बारे में जो है विशिंग मतलब किसी के बारे में विश करते हैं कि उसका बुरा हो जाए, तो ये कहलाएगा मेल वोलेंट, वोलेंट। फिर प्लीजरेबल स्टिमुलेशन, डेट इज टिटिलेशन, टिटिलेशन। ए पर्सन एग्रेसिवली फाइटिंग फॉर ए कोज। एक ऐसा पर्सन जो कि एग्रेसिव हो फाइटिंग करने के लिए फॉर ए कोज, किसी कारण से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मिलिटेंट, मिलिटेंट। प्रोहिबिशन अगेंस्ट समथिंग इंजीरियस, किसी चीज़ से रोकना, मना कर देना, तो प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन। फिर एक्सेसिव फ्लिटरी, एग्जैगरेटेड एडमायरेशन, किसी के जो बहुत ज़्यादा एडमायर करना, एक तरह से जो फ्लैटरी करना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एड्यूलेशन, एड्यूलेशन। वैग्यू फीलिंग ऑफ जनरल फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जब आप जो है फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो है आप महसूस करते हो, यानी कि आप एक तरह से बीमार हो, तो मेलाइज। क्रिमिनल, ए रोंग डोर, जो गलत काम करता है, एक तरह से जो क्रिमिनल है, तो मेल फैक्टर। कर्स, किसी को कर्स करना, तो मेल डिक्शन। क्राइम, बैड और एविल एक्ट और बिहेवियर, तो ये होगा मेल फैक्शन, मेल फैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्ट और एक्ट ऑफ मेकिंग अननेसेसरी और ऑफ टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स टुवर्ड प्रिवेंशन, तो ये होगा ऑब्विएशन, यानी कि जो टेकिंग इफेक्ट, किसी चीज़ को एक तरह से अननेसेसरी कर देना। एग्रेसिव एटीट्यूड, एग्रेसिव एटीट्यूड कहलाएगा मिलिटेंसी, मिलिटेंसी। मिलिटेंट वो कहलाएगा जिसका एटीट्यूड एग्रेसिव हो। हार्मफुल, हर्टफुल, बैड, तो ये जो है मेलाइन भी होता है और मैलिग्नेंट भी होता है, या फिर आप मेलिफिसेंट आप इसको कह सकते हो। अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, जो अनइम्पोर्टेंट होता है डेट इज ट्राइवियल, तुच्छ एक तरह से। फिर होता है ट्राइवल या फिर अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, ट्राइफल्स, तो ये होगा ट्राइविलिटीज और ट्राइविया, ट्राइविया या फिर ट्राइवेलिटीज। कर्सिंग ऑफ द नेचर ऑफ और रिलेटिंग टू कर्सिस, नेचर जो है कर्सिंग करना किसी को, या फिर रिलेटिंग टू कर्सिस, कर्सिस जो रिलेटेड हो, तो वो कहलाएगा मेल डिक्टरी। वर्शिपफुल, जब हम किसी की जो है ज़्यादा ही वर्शिप कर देते हैं, तो एडुलेटरी। नेक्स्ट, एंड ऑफ सेशन 22, और यहाँ पर जो है 22 सेशन का एंड हो जाता है।